नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मोहिउद्दीन नगर में सीएम ने आज जनसभा की है और अखिलेश यादव पर यहां पर सीएम योगी ने तंज कसा है। यूपी का एक नेता खानदानी माफिया को गले लगाता है, ये बात आज मुख्यमंत्री ने कही है और गले लगा करके कहता है, आप तो मजबूत आदमी हैं, भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है और तुम लोग माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते रहोगे। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। जनता तुम्हें ठुकराती रहेगी, इस बात को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो आज बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर यह निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और बिहार के मोहिउद्दीन नगर में आज सीएम ने ये जनसभा संबोधित की है। अखिलेश यादव पर यहां पर तंज कसा है सीएम योगी ने। अब यूपी का एक नेता खानदानी माफिया को गले लगाता है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है और ये भी उन्होंने कहा कि गले लगा करके कहता है कि आप तो मजबूत आदमी, भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है। बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। नरेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। नरेंद्र, बड़ा हमला बोला है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अखिलेश यादव के ऊपर और उन्होंने कहा कि माफिया को गले लगाते हैं अखिलेश यादव। कैसे देखें इस स्टेटमेंट को? बिल्कुल आयुष, दो दिग्गज नेता हैं। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं और हर मंच से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत सक्रिय हैं बिहार के चुनाव में, लगातार वहां पर हमले कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पे, नीतीश सरकार पे। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में एक तरीके से जुबानी वार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गप्पू टप्पू पप्पू से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आज का अगर मामला है तो इसमें भी अखिलेश यादव पर योगी ने करारा हमला बोला है। माफिया के पुत्र को गले लगाने पर उन्होंने कहा है कि कड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा यही नीयत है, यही काम है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उन्होंने निशाने पर रखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि माफियाओं का संरक्षण करती है, उसी के कदम में बिहार में भी अखिलेश यादव को योगी ने घसीटा है और कहा है कि आप संरक्षण देते रहो, गले मिलते रहो, हमारा बुलडोजर चलता रहेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है बुलडोजर की। एक परसेप्शन की लड़ाई है। अखिलेश यादव जहां बुलडोजर को विनाश का प्रतीक बताते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लिया गया एक्शन का प्रतीक मानते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो आवाज़ है, जो भाषण है, वो उत्तर प्रदेश तक गूंजती है और वहाँ के बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र, क्या ये बुलडोजर पहचान बन चुका है और बुलडोजर कहीं कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि रोड शो में कहीं बुलडोजर दिख जाता है, कहीं जहां मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा होती है वहां बाहर बुलडोजर नजर आता है, मुख्यमंत्री खुद भी बुलडोजर का जिक्र कर देते हैं। क्या ये जनता को एक मैसेजिंग है और ये कन्वे कर पा रहे हैं और इसीलिए दोनों प्रदेश की जनता को साध रहे हैं? यहां से निशाना अखिलेश यादव पर भी है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी मैसेज है, बिहार की जनता को तो कन्वे कर ही रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि जो अगली सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की या उनके एनडीए गठबंधन की, वो इसी तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश में सफल रहा है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका संकेत है और ये भी संकेत है कि जिन लोगों को बचाने का काम विपक्ष करता है माफियाओं के, उनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलता रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में आएगी तो यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। और वहीं अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उनका हमला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों की नीयत यही है कि अपराधी और माफियाओं से गले मिलते हो, लेकिन बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश में जो आमने सामने चीज़ें होती थी, बुलडोजर और एक तरफ माफियाओं के बचाने का आरोप, वही चीज़ें जो है आज बिहार में भी देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मैसेज दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और अखिलेश पर हमलावर हो रहे हैं माफियाओं को संरक्षण देने के मामले को लेकर के। जी बिल्कुल, चलिए नरेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। अगली खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर मकान बनाए गए हैं और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवंटियों को इन घरों की चाबियां सौंपने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना इनको नाम दिया गया है और कल 72 फ्लैट की चाबियां हैं जो कि आवंटियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। गरीबों के लिए बने हुए मकान का निरीक्षण भी करेंगे। इस जमीन पर दरअसल माफिया मुख्तार का कब्जा था। सीएम ने इन जमीनों को न सिर्फ खाली कराया बल्कि गरीबों के मकान बनवाए गए। 10.70 लाख में 36.65 वर्ग मीटर के ये फ्लैट हैं और 8,000 से ज्यादा लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए आवेदन किया था। अब इसकी सहूलियतें देखिए, इसमें स्वच्छ पेयजल, बिजली, सुरक्षा, पार्किंग, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो यानी कि एक तरीके से एक बड़ी सौगात कल गरीबों को मिलने वाली है। ये 72 फ्लैट हैं जिनकी चाबियां आवंटियों को सौंपेंगे कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कानून व्यवस्था का, मुख्यमंत्री बता रहे थे बिहार के अंदर चुनावी जनसभा में, और मुख्तार की जो जमीनें खाली कराई गई उस पर 72 फ्लैट बनकर के तैयार हैं, कल आवंटियों को चाबी भी सौंप देंगे। क्या जानकारी और कैसे देखें इसको हम लोग? देखिए आयुष, एक परसेप्शन की बात होती है, एक स्टाइल की बात होती है, सरकार के कार्य करने की शैली की बात होती है। निश्चित तौर पर इसको भी बुलडोजर से ही जोड़ा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक की जो जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया था, हालांकि जमीन सरकारी थी, उसको धाराशाही करवाया और उस पर कड़ा एक्शन लिया गया। ऐसी कार्रवाई प्रयागराज में भी की गई, वहां पर भी अतीक की जमीनें थी, उसको खाली करवाया गया और वहां पर भी प्रधानमंत्री आवास बना के पूरी कॉलोनियां गरीबों में दी गई है। और जो राजधानी लखनऊ में हो रहा है, इसका मैसेज दूर तक जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका चुनाव जो किया गया है गरीबों के लिए किया गया है, उनके लिए साफ तौर पर आरक्षित किया गया है कि कोई माफिया अगर है था, उसने गलत तरीके से ज़मीनें कब्जा की थी, गरीबों की ज़मीनें अगर कहीं कब्जा की उसको खाली कराया गया। अगर सरकार की ज़मीन कब्जा की थी तो उसको खाली करवा के गरीबों को सरकार दे रही है। जो गरीब हैं, पात्र हैं, उनको दिया जा रहा है और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। लॉटरी के जरिए इसका होगा, खुली लॉटरी होगी, सबके सामने पर्ची निकाली जाएगी और जिनका नाम आएगा उनको तुरंत रजिस्ट्री की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारदर्शी व्यवस्था के तहत उसको तुरंत उन मकान आवंटियों को उनकी चाबी भी देंगे। और अगर बात की जाए उस जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं, उस योजना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है, धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी बड़ी रैली और कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों से ये रैली निकलेगी। तो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो एकता के प्रतीक हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं और भारत में उनका एक बड़ा सम्मान है, देश को जोड़ने में उनका बड़ा योगदान है, तो उनके नाम पर ये जो है कॉलोनी बसाई जा रही है और ये गरीबों को दी जा रही है। तो बिल्कुल, तो नरेंद्र, तो आपने कहा कि ये परसेप्शन, राजनीति के अंदर परसेप्शन बहुत जरूरी है नरेंद्र। परसेप्शन तो वो बना दिया मुख्यमंत्री ने, वो दिख रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये मिल रहा है फ्लैट, क्योंकि घर का सपना तो हर किसी का होता है और वो भी गरीब तबका जो बड़ी मेहनत से सोचता है कि एक घर उसका अपना हो जाए, उन घरों को न सिर्फ बना देना बल्कि उनकी चाबियां उनको सौंप देना। क्या रिएक्शंस हैं ऐसे लोगों को जिनको कल वो 72 लोग जिनको ये चाबियां मिलने वाली हैं, वो कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए आयुष, एक मैसेज सरकार ये देना चाहती है कि पारदर्शी व्यवस्था से हुआ। इसके लिए लॉटरी व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये लॉटरी खोली जाएगी, वहाँ पर सभी आवंटी होंगे। अगर शुल्क की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अगर SC ST हैं, OBC हैं तो उनको कम पैसे में इनका रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। और ये जो सिलेक्शन किया गया है इसमें गरीबों के लिए है, साफ तौर पर जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, जिनके पास कोई आवास नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसमें पात्र लोग ही आए, जो बहुत नीडी हों, जो बहुत गरीब हों, जो आवास ना बनवा सकते हों। तो अगर उनके पास ये आवास जाएगा तो उसका भी असर होगा, उसका भी एक मैसेज होगा। जिनका सुनने वाला कोई नहीं था उसकी सरकार सुनेगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि एक मैसेज जाना चाहिए कि हमने पारदर्शी तरीके से जीरो टॉलरेंस के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ करवाई हैं, चाहे बुलडोजर कार्रवाई करवा के ज़मीन खाली करवाया, उसके बाद अच्छी बिल्डिंगें बनवाई और अच्छे उसमें स्पेस दिए गए, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार ईबीएस की या कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाती है तो शहर के बाहर बनाती है, जहां पर आउटर एरिया में बनाती है, लेकिन ये पास इलाके में है, डालीबाग इलाके में है, जहां पर सरकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिल्कुल बनी हैं। मिलाकर और नरेंद्र संदेश भी साफ है और लोगों के लिए भी एक बड़ी सहूलियत कल मुख्यमंत्री के द्वारा उनको मिलने वाली। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है कानपुर से। ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। अखिलेश दुबे का मददगार सीओ सस्पेंड हो गया है। सीओ के पास 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली है। शासन ने ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित किया। विजिलेंस की ओर से अब बैंक और संपत्तियों की जांच को शुरू कर दिया गया है। दरअसल लोगों को फंसाकर ये संपत्तियां हड़पने के आरोप हैं और अखिलेश दुबे का मददगार भी बताया जाता है। तो सीओ के पास आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली है। आंकड़ा आप देख लीजिए, 100 करोड़ रुपए का। शासन ने ऋषिकांत शुक्ला को इसको लेकर के जो जांच है वो तेज कर दी है और उनको आपको बता दें कि निलंबित भी किया गया है। जेबा जुड़ गई मेरे साथ। जेबा, कार्रवाई तेज कर दी गई है विजिलेंस की ओर से ऋषिकांत को लेकर के, और भी क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो दुबे गैंग 2 जो चल रहा है, पार्ट 2 कानपुर शहर के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कई खाकी वाले जो हैं वो कानून की जद में आ गए हैं। बात करते हैं सीओ ऋषिकांत शुक्ला को लेकर, तो ऋषिकांत का मामला यह है कि उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है। 100 करोड़ से ऊपर की जो संपत्तियां हैं वो मिली है और उसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं जो बेनामी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऋषिकांत शुक्ला है वो उन्नाव, कानपुर, भोगांव तमाम ऐसे इलाकों में रहे हैं, लेकिन जब ये कानपुर आए हैं तब ये अखिलेश दुबे के संपर्क में रहे हैं। ऐसी बात जो है वो सामने आई है। इसको लेकर तमाम अभी जो है एसआईटी की जांच जो है चली है, जिसके बाद ये जो है शासन ने जो है आदेश जो है जारी किया है और इसके बाद में जो है अभी जो है विजिलेंस की भी जांच हो रही है और इनकी काफी जो है करोड़ों रुपए की, 100 करोड़ से ऊपर की जो है संपत्तियां आती गई हैं। जी चलिए जेबा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है श्रावस्ती से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने यहां पर कार्रवाई की है। भिनगा के उर्मिला हॉस्पिटल के संचालन को सील कर दिया गया है। उर्मिला हॉस्पिटल का संचालन सील हो गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल यहां ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट पर टांका नहीं लगाया गया। दर्द बढ़ने पर मरीज को पहले बहराइच ले जाया गया, बहराइच से उसको लखनऊ रेफर करना पड़ा। मामले की शिकायत हुई और उसके बाद अब इस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये उर्मिला हॉस्पिटल है जिसका संचालन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, संचालन को सील कर दिया गया है और सीएमओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है श्रावस्ती से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है और भिनगा के उर्मिला हॉस्पिटल का संचालन सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। उर्मिला हॉस्पिटल का संचालन सील करके जांच के आदेश दिए गए हैं। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट पर टांका नहीं लगाया था। तो श्रावस्ती से ये बड़ी खबर, इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर और सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। हॉस्पिटल के संचालन को सील किया गया है। ये भिनगा के उर्मिला हॉस्पिटल का संचालन है जिसको सील कर दिया गया। उर्मिला हॉस्पिटल का संचालन सील किया गया। अब इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट पे टांका नहीं लगाया गया। महिला को पहले बहराइच रेफर करना पड़ा, बहराइच से फिर लखनऊ रेफर किया गया और मामला तूल पकड़ने के बाद, संज्ञान में आने के बाद अब इस पर कार्रवाई की गई है। दरअसल इस खबर को इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से ये अवैध ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो संचालित हो रहे हैं, लोगों की जान के साथ ये सब खिलवाड़ कर रहे हैं और अब सीएमओ ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस हॉस्पिटल के संचालन को सील किया गया है। ये बड़ी खबर है श्रावस्ती से। श्रावस्ती के भिनगा में आपको बता दें कि उर्मिला हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम है जो कि ये संचालित हो रहा था। यहाँ पर एक महिला को पेट में टांके नहीं लगाए गए। फिर महिला की स्थिति जब खराब हो गई तो फिर महिला को बहराइच रेफर किया गया। बहराइच से भी जब स्थिति नहीं संभली तो फिर महिला को लखनऊ रेफर करना पड़ा और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब इस हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की गई है। ये संचालन सील किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिथिलेश जुड़ गए मेरे साथ जानकारी के साथ। मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, उर्मिला हॉस्पिटल के संचालन को सील कर दिया गया है, खबर का भी बड़ा असर हुआ है, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बात से इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। दमदार असर यहाँ पर दिखाई पड़ा है। उर्मिला हॉस्पिटल जहाँ पर बेहद लापरवाही की गई थी, महिला का ऑपरेशन किया गया, वहां पर टाँके भी नहीं लगाए गए और महिला को बहराइच रेफर किया गया, उसके बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन इस दौरान परिजनों ने उसकी वीडियो बना ली थी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। आज आखिरकार सीएमओ ने इस खबर को संज्ञान लिया है और अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही यहाँ पर 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसके बाद अब यहाँ पर जांच की जाएगी और आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का एक छोटा सा जिला है श्रावस्ती, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पान की दुकान की तरह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लगातार जगह जगह पर क्लिनिक खुले हुए हैं, जहां पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार ऐसी कार्रवाई सामने आ रही है। एक बार फिर से श्रावस्ती जनपद में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। अब देखना यह होगा कि उर्मिला अस्पताल पर और आगे की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो पाएगी। इस बारे में जब सीएमओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो शिकायतकर्ता होते हैं वही बाद में पीछे हट जाते हैं। अब अगर सीएमओ के कथनानुसार यह कार्रवाई आगे बढ़ सकती है तो आगे एक बड़ी कार्रवाई होगी। अन्यथा की स्थिति में एक बार फिर से लोग वही रह जाएंगे कि जो होता है सीधे आ जाता है नतीजा कि लगातार कार्रवाई की बात कही जाती है या जांच की बात कही जाती है, वही मामला एक बार फिर से सामने आएगा। चलिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। खबर है आगरा से, जहां पर ताजमहल के अंदर शिव तांडव और बाल विदुषी लक्ष्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विरासत स्थल पर नियमों की अनदेखी हुई है। ताजमहल में धार्मिक पाठ का ये वीडियो है जो कि अब वायरल हो रहा है। शिव तांडव वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर है कि इसके बाद ताजमहल की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ये बाल विदुषी लक्ष्मी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ताजमहल के अंदर ये शिव तांडव का वीडियो है वायरल। विरासत स्थल पर अब नियमों की अनदेखी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ताजमहल में धार्मिक पाठ का ये वीडियो वायरल है। शिव तांडव वीडियो चर्चा का विषय लोगों के बीच में बना हुआ है। तो खबर है आगरा से, यहां पर शिव तांडव ताजमहल के अंदर किया गया। ये आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। और बाल विदुषी लक्ष्मी का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और विरासत स्थल पर नियमों की अनदेखी की गई है। ताजमहल में धार्मिक पाठ का एक वीडियो है जो कि इस समय वायरल है। तो शिव तांडव का ये वीडियो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा से खबर है, ताजमहल के अंदर शिव तांडव वीडियो वायरल, बाल विदुषी लक्ष्मी का वीडियो वायरल है और विरासत स्थल पर नियमों की अनदेखी की गई है। वीडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ताजमहल में धार्मिक पाठ कैसे हो रहा था और शिव तांडव का ये जो वीडियो है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आगरा से खबर है, ताजमहल के अंदर शिव तांडव और बाल विदुषी लक्ष्मी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मयंक जुड़ गए मेरे साथ जानकारी के साथ। मयंक, आगरा के ताजमहल के अंदर एक बाल विदुषी लक्ष्मी का वीडियो वायरल है जिसमें वो शिव तांडव करती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी है? देखिए, कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाल कथावाचक विदुषी लक्ष्मी का वीडियो था, जिसमें 31 अक्टूबर को जो फिल्म रिलीज हुई ताज स्टोरी, उसको लेकर ये पूरा था, जिसमें इतिहास को ताजमहल और तेजो महल के विवाद को लेकर एक सीधा संदेश जो है बाल विदुषी लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। और तीसरी अगर बात की जाए तो उसके द्वारा उस वीडियो में शिव तांडव को कहा गया है। ऐसे में जब ये विवाद ज्यादा गहराया गया तो धार्मिक संस्थानों के धर्मगुरु और हिंदुवादी संगठन के नेता अब बाल विदुषी लक्ष्मी के समर्थन में उतरते नजर आए हैं। ऐसे में योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर ने कहा है कि जब जो आक्रांता है उन्होंने तलवार की दम पर धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया, तो बाल विदुषी ने इतिहास को दोहराने की जैसी बात की है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो वृंदावन से कई साधु संतों का जो बयान है बाल विदुषी समर्थन के तौर पर सामने आया है। ऐसे हरिद्वार के जो संत है उनका भी एक वीडियो सामने है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आगरा का ताजमहल व तेजो महल का विवाद जो है बाल विदुषी लक्ष्मी के वायरल वीडियो के बाद कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एएसआई की मुश्किलें लगातार इसमें बढ़ती नजर आ रही हैं। तमाम सवाल ये भी है कि वायरल वीडियो के बाद एक तरफ से धार्मिक संस्थानों के जो संगठन हैं और उसके अगर देखा जाए तो धार्मिक गुरु हो या हिंदूवादी नेता हो, बाल विदुषी के समर्थन में उतर आए। सीधे तौर पर देखा जाए तो इतिहास को दोहराती हुई ताज स्टोरी के समर्थन में भी ये लगातार हिंदू धर्म के, चाहे वो हिंदूवादी नेता हो या साधु संत हो, वो सीधे तौर पर अपने अपने सोशल मीडिया पर
वीडियो बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए मयंक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। खबर है फतेहपुर से। शहीद स्मारक के पास शर्मनाक हरकत हुई है। हिजाब पहन करके एक युवक ने छेड़छाड़ की है, लड़कियों और महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे किए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को दौड़ा करके फिर पकड़ा। रामपुर जनपद का रहने वाला ये आरोपी फैजान बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो हिजाब पहन करके किस तरह से ये बदतमीजी की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आकाश जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आकाश, एक पुरुष के द्वारा हिजाब पहन करके महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल है और शहीद स्मारक स्थल है, जहां पर एक युवक हिजाब पहन करके हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, उनके साथ टीका टिप्पणी करता था और इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी से उनसे बातचीत करके उनको वहां पर बुलाता था। जब इस मामले की जानकारी बजरंग दल के लोगों को पड़ी तो उन्होंने वहां पहुंचे और जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो भागने लगा तो उन्होंने दौड़ाकर उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा लिख ली है और जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकाश।